सबूख, ये जो इतलात हमारे तक पहुंची हैं वो तो हमने बता दी। आपकी चूंकि ज़्यादा लोकल सतह पे लोगों से बात हुई है, आप इन कांटेक्ट हैं, तो ज़रा बताएंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि ये शुरू कैसे होता है मामला और फिर कैसे ही देखते देखते आप इसे बाहर हो जाता है। बहुत शुक्रिया ज़रार भाई, आपने बहुत ज़रा जो तफसीलात हैं वहाँ की बता दी हैं। लेकिन इशू असल में जिस तरह आपने बयान किया इसी तरीके से हुआ कि अभी तक ये नहीं पता चल सका कि किसके सामने वो जो तहरीर है वो लिखी गई है और किसने ये देखा है कि कुरान के जो औराक हैं वो वहाँ पर जो जिन पर क्रॉस किया गया था या रेड लाइन से जो लिखा गया था वो उनके सामने हैं। तो इसका अभी तक कोई ऐनी शाहिद या गवाह हमारे सामने नहीं आया। और हमने ये भी देखा कि पूरा एक प्लानिंग के साथ हुआ कि जिस तरह ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई हादसा था, अचानक से सारा हजूम सामने आया। पूरी प्लानिंग की गई थी, इसके पीछे पूरा मास्टरमाइंड है, क्योंकि इस तरह के वाकयात को कवर करते हुए मुझे एक अरसा गुजर चुका है। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक इश्तियाल पैदा हुआ, कोई अचानक वाला नहीं था, ये पूरा प्लान था। और मेरा अपना ज़ाती ये है कि पुलिस ने जहां जिम्मेदारी का मुजाहरा किया वहां पर बड़ी नाकामी का मुजाहरा भी किया। उसकी वजह यह है कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी चली गई थी और ये था कि यहाँ पर ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। और इसमें आप वहाँ जो रहने वाली मसीही कम्युनिटी है उसे थोड़ी सी दाद देनी चाहिए, थोड़ी सी नहीं बल्कि ज्यादा दाद देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने उस खतरे को भांप लिया जिस खतरे को हमारी एजेंसीज ने भांपना था, जिस खतरे को हमारी पुलिस ने भांपना था, उन्होंने खुद उस खतरे को भांपा। और वो जिस तरह थे उसी वक्त अपने घरों से निकले, अपने घरों ने खाली किए, उनके खाली घरों पर धावा बोला गया, उनके ताले तोड़े गए, उनके घर के इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। ये तो उनका जो माली नुकसान है वो किया गया। और उनकी दिलजारी इस तरीके से की गई कि चर्च के ऊपर जो सलीब जो उनकी मुकद्दस अलामत है उसको गिरा दिया गया, चर्च को आग लगाई गई, चर्च के अंदर जो इंजील के नुस्खे हैं उनकी बेहुरमती की गई। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत बुरे तरीके से वहां पर जो सारी जो फुटेज हमारे सामने आई हैं तो इंतहाई तकलीफ देने वाली हैं। और जो आपने बिल्कुल इंट्रो में जो बात कही शाहजेब साहब ने कि ये शर्मा देने वाला मकाम था, क्योंकि एक तरफ हम ये देखते हैं कि दुनिया में जब भी कुरान की या पैगम्बर इस्लाम की ज़ात से मुताल्लिक कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है तो हमारी दिल आज़ारी होती है और हम उस पर एहतजाज करते हैं। तो बदकिस्मती के साथ आज सरजमीन पाकिस्तान से वो मनाजर पूरी दुनिया में गए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने। पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात हैं उनका भी एक एलामिया सामने आया है, बयान सामने आया है, जिसमें जिस तरह आपने कहा वो भी ये कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी। और अब उनका ये कहना है कि इसमें कोई 5-6 हज़ार लोग जो हैं वो टोलियों की शक्ल में बाहर आए और उन्होंने पुलिस को ओवर पावर किया। सवाल ये है कि ये अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी, वहाँ के लोगों को पता था, तो इसकी बज़ाहिर क्या वजह नज़र आती है कि क्यों इंतज़ामात फिर क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं उनको प्रोटेक्शन मिल सकी लोगों को वहाँ पे? अच्छा ये देखें, ये बात जो है ना वज़ीर इत्तलात जो बात कर रहे हैं ये मेरे जैसा बंदा करे ठीक है, उनका तो काम इंतजामात करना है ना। जब उनको ये पता है कि ये पूरी साजिश है तो साजिश को काउंटर करना किसकी जिम्मेदारी होती है? पुलिस का काम है कोई करे। आपके पास पूरे 48 घंटे थे और आप चाहते तो वहां पर सारी चीजों को सेट कर सकते थे, लेकिन आपकी प्रायोरिटी के अंदर ये नहीं है। और आप भी देख रहे हैं कि इस तरह का वाकया कोई ऐसा वाकया नहीं कि पहली दफा हो रहा है, इससे पहले बेशुमार 20 वाकयात ऐसे हो चुके हैं। और आपको पता है कि जब इस किस्म का कोई वाकया होता है आप इस खास रीजन के अंदर सिर्फ आप वाकयात देख रहे हैं तो 18-20 के करीब वाकयात हैं बिल्कुल इसके करीब इलाकों के अंदर आपके सामने। अब मैं सारी जगहों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन सब इलाकों में इस तरह के वाकयात पेश आए हैं। लेकिन पुलिस की खुल्लम खुल्ला गफलत है। और क्योंकि पुलिस वहां पर बात का तो मुझे पता नहीं ये बात स्क्रीन पे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि ये कंट्रोल करते हुए बात का आपके दिल के अंदर भी बड़े मतलब जो विल है ना उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप उनको कंट्रोल क्यों नहीं पा रहे। और आप वहां पर एक और चीज भी आप देखें कि वो जो पुलिस एहलकार है ऑफिसर वो एक आलम दीन के सामने मजमे के सामने यरगमाल बना हुआ और उनके सामने ये बात कर रहा है कि हमने उसके ऊपर पर्चा काट दिया है 295B का भी 295C का भी और हम उसे गिरफ्तार करेंगे और उसको अदालत में सजा देंगे। लेकिन माहौल सारा जो लोग खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं सजा हमने देनी है। यानी आपने इस किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया है कि लोग कहते हैं नहीं सजा जो है वो हमारे हाथों से होनी चाहिए। और इतने प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर लेवल पे इतने ज्यादा प्रॉब्लम है कि इन सारी चीजों को जब तक आप
अब ये वाली बात जो मैं कर रहा हूँ इसमें उम्मीद का पहलू तो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो सीन सारा मैं देख रहा हूँ तो मुझे वहाँ की उम्मीद की सूरत दिखाई नहीं दे रही। अच्छा सुबह, ये जो इत्तला है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनका भी फौरी तौर पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो उसकी इंतज़ामी वजूहात थी या मजमे का दबाव था, चूँकि वो क्रिश्चियन बताए जाते हैं? अच्छा, ये बिल्कुल वो जो शौकत साहब हैं, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये जो मुल्ज़मान हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दिया गया, और इस इल्ज़ाम की कोई हकीकत वहाँ पर कोई होती है ना, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है, कोई तहकीकात की गई हैं, कोई उनके घर से मिल, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मजमे का प्रेशर इतना ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि शायद इंतज़ामिया ने सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए और इश्तिआल को कम करने के लिए ये इक़दाम उठाए हैं, लेकिन ये ना कि इन इक़दाम के नतीजे में क्या होता है, वो तबका जिन्हें आप डाउन करना चाहते हैं उनको मजीद अपराइजिंग मिलती है और वो मजीद खुश होते हैं और अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं। तो ये भी हुआ और बिल्कुल ठीक है